आज हम जानेंगे बीजगणितीय सूत्रों का निगमन कैसे किया जाता है। तो इसमें पहला दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी 2 बार है, घात 2, तो इसका मतलब a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार लिख सकते हैं। फिर इसमें बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है, गुणे का चिन्ह रहता है। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस a का a प्लस बी में गुणा करेंगे। फिर उसके बाद प्लस बी, इस प्लस बी का a प्लस बी में गुणा करेंगे। फिर उसके बाद a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर होगा। a का b में जब गुणा करेंगे तो ab होगा। फिर अब इसका तो गुणा कर दिए a का, फिर प्लस b का गुणा a में करेंगे तो ab, और फिर प्लस b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर। फिर उसके बाद a स्क्वायर और प्लस ab और ab मिलकर 2ab होगा, और फिर यहाँ पर b स्क्वायर। यह जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का जो सूत्र प्राप्त हुआ वो यहाँ पर प्राप्त कर लिए। अब हम जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के सूत्रों का निगमन करके क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि a माइनस बी, यह घात 2 है तो इसको कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। अब इस दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इस a का a माइनस बी में गुणा करेंगे, यानी a माइनस बी में। अब फिर बच गया माइनस बी, और फिर इस माइनस बी का a माइनस बी में गुणा करेंगे। और जब गुणा करेंगे तो a का a में जब गुणा करते हैं तो यह घात के रूप में बदल जाता है, a और a मिलकर a स्क्वायर, और फिर माइनस यानी प्लस और माइनस a और b मिलकर ab, और फिर माइनस और प्लस माइनस ab, और फिर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, और b और b मिलकर b स्क्वायर, यानी जब गुणा करते हैं तो स्क्वायर के रूप में या घात के रूप में जुड़ जाता है। फिर a स्क्वायर, ab और ab यह सजाती पद हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ दिए 2ab, लेकिन दोनों पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। फिर उसके बाद b स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसका निगमन हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला जो a प्लस बी और एक में a माइनस बी, इस दोनों का जब गुणा कर देते हैं तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे गुणा करेंगे इस a का a माइनस बी में, तो a माइनस बी में गुणा कर दिए। फिर प्लस b, इस प्लस b का फिर इस दोनों में गुणा करेंगे, यानी प्लस b का a माइनस बी में। फिर अब a का a में गुणा करते हैं तो यह घात के रूप में जुड़ जाता है, तो a एक बार 2 बार, और फिर प्लस और माइनस a का b में गुणा करेंगे तो ab, फिर प्लस b का a में गुणा करेंगे तो ab, और फिर प्लस और माइनस माइनस होता है, और b आपस में गुणा होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त हुआ। हाँ, तो अगला देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसका जो है निगमन करने पर हमें क्या फार्मूला प्राप्त हो रहा है, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी जो है यह 2 बार है, तो हम सबसे पहले इसको 2 बार लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुणा आपस में अब गुणा करेंगे, एक बार a का, एक बार b का और एक बार c का। तो सबसे पहले a का इस तीनों में गुणा करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस b यानी प्लस b का गुणा फिर a प्लस बी प्लस सी में करते हैं, फिर प्लस c बचा, प्लस c का भी गुणा a प्लस बी और फिर प्लस c में करते हैं। अब उसके बाद अब इसका गुणा करेंगे तो a का a में करेंगे तो a स्क्वायर, और प्लस a का b में करेंगे तो ab, और फिर a का c में करेंगे तो ac, b का a में करेंगे तो
ए बी, और बी का बी में करेंगे तो यह स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का सी में करेंगे तो बी सी, और सी का ए में करेंगे तो ए सी, और सी का बी में करेंगे तो बी सी, और सी का सी में करेंगे तो सी स्क्वायर। फिर उसके बाद जो स्क्वायर वाले जो पद हैं तो उसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर, और फिर प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस ए बी, तो कहीं और ए बी होगा इसका, तो यहाँ पर तो इसको भी लिख लेते हैं एक साथ। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है बी सी, सीरियल क्रम से बी सी, और बी सी भी होगा इसमें एक बार और, तो फिर बी सी लिख लेते हैं, और फिर ए सी, तो ए सी जो है फिर, और यहाँ पर भी ए सी है, ए सी 2 बार है। ठीक, अब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी और ए बी मिलकर 2ab, बी सी और बी सी मिलकर होगा 2bc, और ए सी और ए सी मिलकर 2ac।